स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात नहीं करिएगा। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ट्रेन। स्टार्ट ही है। हर दिन एक नया जीवन ही तो है। आपको लगता है कि हम तो वही पुराने हैं। अरे तुम सोच रहे हो पुराने हो। कितने लोगों को आज का दिन नसीब नहीं हुआ होगा, है ना। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, तो इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रेन में आज जो क्वेश्चन है हमारे वो कौन से हैं, किस तरह के हैं, देखते हैं। चलिए चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन, 110 मीटर की लंबी ट्रेन, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति कितनी, 36 किलोमीटर घंटा, एक खंबे के अंतिम सिरे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। अगर सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी क्या थी। A 110 meter long train with a speed of 36 kilometer per hour take 53 seconds to cross a pole from its end. Find initial distance of the pole from its front end. मन में सोच लीजिए, ठीक है। चंचल जी वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 420। कैसे? एक सिंपल सी बात है। एक ट्रेन है, चाल कितनी है, 36 किलोमीटर घंटा, तो उसकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको मीटर सेकंड में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। मीटर में करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, है ना। 5 बटे 18 किलोमीटर से मीटर छोटा करना है, छोटे 5 से गुणा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन एक सेकंड में कितना चलती है, 10 मीटर। एक सेकंड में 10। जब एक सेकंड में 10 मीटर और ट्रेन चली है 53 सेकंड, कितना चली होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। 10 की चाल से 53 सेकंड में 530 मीटर चली होगी। अब 530 मीटर में 110 की ट्रेन है, बाकी होगी खंबे से दूरी। समझ में कुछ नहीं आया सर, कुछ भी कर लो। बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो जब बात समझ में नहीं आती है तो फिर डायग्राम से आती है। एक ट्रेन 110 मीटर लंबी है, एक खंबा है उससे कुछ दूर खड़ी है। कितनी दूरी, x मीटर। तो सवाल ये है ट्रेन खंबे से कितनी दूर खड़ी है। सवाल ये है ट्रेन खंबे से कितनी दूर खड़ी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर। और ये इस खंबे को पार करने में टाइम कितना लेती है, 53 सेकंड। हम चाहते हैं दूरी। क्या चाहते हैं, दूरी। हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चूंकि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल होनी चाहिए मीटर सेकंड में। तो हमने क्या किया, 36 किलोमीटर घंटे है, मीटर में जाना है तो 5/18, तो अभी हो गई मीटर सेकंड। इतनी चाल से 53 सेकंड में
530 मीटर की क्या आ गई दूरी। अब 530 मीटर दूरी में 110 की तो ट्रेन ही है, तो ट्रेन खंबे से कितनी दूर खड़ी होगी? 420 420 की दूरी होगी। कल तुम्हारे ताऊ जी आए थे, नंबर ले लिया मैंने उनसे, अपना नंबर दे दिया है। पूछ रहे थे बालक आया क्या, फिर मैंने बता दिया अगर आया तो है, पढ़ता है क्या, मैंने कह दिया पढ़ता तो है। नंबर मैंने लिख लिया उनका, अपना नंबर मैंने दे दिया है। बोले मैं आता रहूंगा, मैं स्वागत आपका, इससे अच्छी क्या बात है। ठीक है, तो बस अब नंबर है मेरे पास, थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रख के चलना है ना। तो 530 मीटर की क्या है दूरी, ठीक है, जिसमें 110 की कौन है? ट्रेन। तो 110 की अगर ट्रेन है तो बाकी 420 की दूरी रही होगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, एक्स की वैल्यू 420 मीटर। अब यही बात समझ में, ठीक है, 420 मीटर की दूरी रही है खंबे का। इस ट्रेन का जो इनिशियल पॉइंट है वहां से पोल तक का डिस्टेंस 420 है। अगला क्वेश्चन, दो सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 मीटर सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 55 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। सेम क्वेश्चन, जैसा अभी किया था वैसे ही हो जाएगा। 36 किलोमीटर घंटे मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर घंटे का मतलब 10 मीटर पर एक सेकंड में 10 मीटर, 55 सेकंड में 550 मीटर, 550 में 200 की ट्रेन, 350 का पुल। ऐसे तो होगा भाई, चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा 10 मीटर पर सेकंड, चेंज करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में 10 मीटर, 55 सेकंड में 550, 550 मीटर में 200 की ट्रेन, 350 का पुल। समझ गए? 350 आंसर समझ गए? लिखा पढ़ी करनी है कुछ, क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म लंबाइयां बराबर है, सही है, चाल कितनी है 90 किलोमीटर घंटा, और प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट का मतलब जानते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड, और चाल कितनी है 90 किलोमीटर घंटा। 90 किलोमीटर घंटे का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर घंटे का मतलब क्या होता है, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर एक सेकंड में 25 मीटर, 60 सेकंड में 25 चिक्के 150, 1500 मीटर, 1500 में से 750 की लंबाइयां समान है, 750 की ट्रेन, 750 का प्लेटफॉर्म। दोबारा, 90 किलोमीटर घंटे की चाल का मतलब हो गया 25 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 25, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 25 चिक्के 150, 1500 मीटर दूरी, 1500 में से प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई बराबर है, तो 1500 का 750, 750 इसे लिख देते हैं। एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं और उसकी चाल है 90 किलोमीटर घंटे और टाइम लेती है ये 1 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, 90 किलोमीटर घंटे 90 गुणा 5/18 मतलब कि 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, चाल आ गई मीटर सेकंड में, समय आ गया सेकंड में, दूरी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल 25, समय 60 सेकंड, 1500 मीटर दूरी हो गई टोटल। अब 1500 मीटर में क्या है, ट्रेन है या पुल है या दोनों हैं, दोनों हैं, और दोनों की लंबाई आपस में कैसी है, बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब 1500 के दो बराबर टुकड़े कर दो, 750, 750, सही है, 1500 के दो बराबर टुकड़े करेंगे, 750 और 750 ही तो होंगे दो बराबर टुकड़े, तो ट्रेन की लंबाई 750,
प्लेटफॉर्म की लंबाई 750, आंसर 750। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो 350 बिल्कुल पिछला सही जवाब। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग भैया। मनमोहन 750 बिल्कुल सही। आगे चेक करेंगे। सवाल ये है, दो स्टेशन एक्स और वाई, दो ट्रेन ए और बी हैं। दो स्टेशन एक्स और वाई पर दो ट्रेन ए और बी हैं। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 5 घंटे में वाई पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में बी को पार करती है। तो ट्रेन बी की लंबाई क्या है? मन में सोचो। मन ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बी दोबारा कर लेते हैं। ए तो भूल चूक पड़ जाए, क्या फायदा। बी, सी, किसी ने बोला था यहां से? बताओ, अगर है तो है, उसमें क्या है। आप ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोल रही है, हमारे मन में है वो बोलो आप। दुनिया से क्या मतलब। खैर, सी आंसर आएगा। सही था। दोबारा समझो। देखो सुना, 5 घंटे में कितना? 180 दूरी। 5 घंटे में 180 चाल कितनी? 36 किलोमीटर घंटा। 5 घंटे में 180 पार कर लेती है ना, तो चाल 36 किलोमीटर घंटा। 5 घंटे में 180 दूरी पार करती है, तो चाल कितनी है? 36 किलोमीटर घंटा। 36 किलोमीटर घंटा यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर घंटा यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर, 40 सेकेंड में 400 मीटर। 400 में से इसकी लंबाई 210, दूसरे की लंबाई 190। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं डायग्राम बना के। देखो, ट्रेन स्टेशन एक्स, स्टेशन वाई। तो एक ट्रेन यहां थी, 210 मीटर लंबाई है, 180 किलोमीटर। ठीक है, और एक ट्रेन खड़ी है यहां पे बी नाम से, ऐसे। तो ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन यहां से यहां पहुंचती है कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो सोचो, जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय कर लेती है, तो इस ट्रेन की चाल, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन बी, तो ये ट्रेन 5 घंटे में 180 वाई पे पहुंच जाएगी ना। तो चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इसकी चाल दूरी बट्टे समय, तो इसकी चाल आ गई 180/5, 36 किलोमीटर घंटा। सही है। अच्छा, 36 किलोमीटर घंटे को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 36 का मतलब 10, क्योंकि 18 किलोमीटर घंटे में 5 मीटर सेकेंड होते हैं। ऐसे ध्यान रखा करो, 18 किलोमीटर घंटे बराबर कितने होते हैं? 5 मीटर सेकेंड। 18 में 5 है, 18 रुपए की 5 टॉफी 36 रुपए की। 18 रुपए की 5 टॉफी
₹36 की 10 टॉफी। ऐसे भी कर सकते हो, 18/5 ऐसे याद रखना। 18 किलोमीटर घंटे में 5 मीटर सेकंड होते हैं। 18 किलोमीटर घंटे में 5, 18 5 है 36 में, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ऐसे भी कर लेते हैं, 18 में 5 है तो 36 में 10 होंगे। ठीक है, तो 10 मीटर सेकंड चाल हो गई। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट शुरू होता है यहां से। ट्रेन बी वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में वाई बी को पार करती है। यानी कि ट्रेन ट्रेन को पार करती है। अभी तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म ये दूरी पार की है, अब ट्रेन ट्रेन को पार करेगी। ठीक है, और आप जानते हैं बचपन से, जब भी ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी और चाल कितनी है इसकी, 10 मीटर सेकेंड, और ये रुकी हुई है, ये चल रही है, ये रुकी हुई है, टाइम कितना लिया, 400 सेकेंड। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो कितनी दूरी हुई है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 10 की, समय 40 का, 400 मीटर। अब 400 में ये 210 की है, तो फिर ये जब 400 में 210 की एक ट्रेन है, दूसरी 190 की तो होगी, जुड़ के तो 400 आया होगा। जब ट्रेन ट्रेन को पार करती है तो दूरियां जोड़ नहीं जाती, जुड़ जाती हैं। 400 की दूरी आई है कि ट्रेन ने ट्रेन को पार किया 40 सेकंड में, दूरी कितनी, 400। अब 400 में से 210 की ट्रेन है ये वाली, तो ये ट्रेन 190 की होगी। आंसर 190। सही बात। ऐसे कर लो या फिर वैसे ही समझ में आ रहा था। ठीक है, 5 घंटे में 180, 36 किलोमीटर घंटे, 36 किलोमीटर घंटे यानी 10 मीटर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर, 40 सेकंड में 400 मीटर। 400 में से 210 की ये ट्रेन, तो बाकी ट्रेन 190 की। ऐसे भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? क्वेश्चन आप नहीं लिख पा रहे होंगे, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें। क्वेश्चन लिखेंगे, घर जाके अपने नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये फाइल सारी सेव हो जाती है, सेव होकर के मोबाइल में पहुंच जाती है, मिल जाती है फाइल आपको। नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, तो बस नोट्स बनाने शुरू करने। शाम को अपना चाय वाय बनाई और अपने नोट्स बनाए बढ़िया तरह से। सही है, ऐसा कर लो। चाय नहीं पीते, कोई बात नहीं, नोट्स लेकिन बनाने पड़ेंगे। पानी पी लो ताजगी के लिए, ठीक है, जूस पी लो, ऐसे कर लो। माउंटेन ड्यू पीते हैं, अच्छा अच्छा। देखिए खैर, आप पी कुछ भी लो, माउंटेन ड्यू पी लो या रेड बुल पी लो, या आजकल एक नई आ गया है वो लाल वाली, क्या है, स्ट्रिंग है या कुछ भी। ठीक है, या तो फायदेमंद चीज होती है ना, या तो दूध पियो या चाय पियो या ग्रीन टी, बाकी इनमें होता सब बेकार ही है। अभी पता है रेड बुल में एक ऐड आता है रेड बुल का, उसमें क्या होता है, वो जो आदमी रेड बुल पीता है उसके पंख निकल जाते हैं। अभी किसी की, या तो इंडिया की बात है या कहीं बाहर की, नहीं मुझे पता, मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसने उस पर केस किया कि मैंने रेड बुल पी, मेरे पंख नहीं निकले, इनने एड में दिखाया पंख निकले हैं। अभी उस पर विवाद हुआ है और उसको जो है कंपनी पे उसमें कोई जुर्माना लगाया है, और शायद अब उसका एड चेंज हो गया है या होगा, अब वो पंख वाला एड नहीं आएगा। ऐसा हुआ था, ठीक है, तो उस पर जुर्माना भी लगा दिया है। उसने कहा कि मैंने देखा कि ये दिखा रहे हैं कि रेड बुल पी के पंख निकल आएंगे, नहीं निकले, लगाओ केस। ऐसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो रेलगाड़ियां, दो रेलगाड़ियां, दो कहां से आ गई यहां पे, चलो आ गई तो आ गई। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं और चाल है उसकी 30 किलोमीटर घंटा और 58 किलोमीटर घंटा की गति से। चाल है, दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, चाल भी दे रखी है, ठीक है, और फिर बोल रहा है कि धीमी रेलगाड़ी में, तेज रेलगाड़ी 28 सेकंड पार किया, तेज रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। इसमें एक ऑप्शन कम है, एक ऑप्शन बढ़ेगा इसमें। अब करिए इस सवाल को, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब चेक करें।
एक बार ना इसका और है, साउथ की तरफ की बात थी, एक क्रीम आती थी पहले, फेयर एंड लवली, हैंडसम तो बात की बात है, लवली, फेयर एंड लवली क्रीम थी। तो 7 दिन में गोरा, 21 दिन में, है ना। तो उसने केस कर दिया किसी आदमी ने कि मैं बचपन से लगा रहा हूं, मैं गोरा नहीं हुआ। कई सारे बिल बिल होंगे, लगा दिए उसने, दिखा दिए, कंपनी पे केस हुआ। तभी तो क्या नाम फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड ग्लो हो गया है। फेयर एंड ग्लो नाम हो गया ना लवली का। पहले क्या था, ग्लो एंड लवली या कुछ ऐसा नाम हो गया है। ग्लो एंड लवली, पहले था फेयर एंड लवली, अब नाम चेंज हो गया उसका। उसमें केस हुआ था, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, दावा किया मैं इतने साल से लगा रहा हूं, मैं गोरा नहीं हो रहा। कंपनी झूठ बोल रही है। फिर कंपनी ने नाम चेंज किया उसका, तभी से, अभी कुछ साल पहले की बात है, तभी से नाम चेंज हुआ है। चलो, हाँ जी, पहुंच गई ट्रेन। सर पहुंचा रहे थे हम, तो आपकी बात सुनने में लग गए, है ना। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। ट्रेन दो है, ध्यान रखना, ट्रेन दो हैं, और ट्रेन ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं। तो जो दूरी आप बोल रहे हो, क्या वो एक ट्रेन की है, दोनों ट्रेन की होगी? दो ट्रेन है ना, और ट्रेन ट्रेन को पार करेगी तो दूरियां जुड़ जाती हैं, डिस्टेंस ऐड होगी। तो जो डिस्टेंस आप निकाल के लाए हो, वो डिस्टेंस केवल एक ट्रेन की लंबाई होगी या दोनों ट्रेन की होगी? अगर दोनों की होगी तो फिल्टर तो कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आंसर सी एंड डी आना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ी लिख रहा है कि दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, पिछले में तो लिख रहा था बराबर है, तो आधी आधी कर दी। इसमें तो बराबर भी नहीं लिख रहा ना। सोच लो ढंग से एक बार, दोबारा चेक करवा रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। फंसा नहीं कोई। चलो, तो आंसर सही है 140, क्योंकि ट्रेन ने ट्रेन को पार नहीं किया, ट्रेन ने ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार किया है। पढ़िए, धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है, ठीक है। ए मैन इन स्लोअर ट्रेन पास बाई ट्रेन बाई पास फास्टर ट्रेन। तो एक आदमी को पार किया ना कि ट्रेन को। तो ये 18 सेकंड जो समय है, ट्रेन ने ट्रेन को पार नहीं किया, ट्रेन ने एक आदमी को पार किया। अब वो आदमी यहां बैठा है ट्रेन में, तो देखो ये ट्रेन है, इसकी चाल कितनी थी, 58 है, 58 किलोमीटर घंटा। एक और ट्रेन, इसकी चाल है 30 किलोमीटर घंटा। अब चूंकि ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर ही लेगी, जब चाल ज्यादा 58 है, तो ट्रेन ट्रेन को पार, जब ट्रेन ट्रेन को पार करेगी तो ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे हर आदमी को पार करेगी, करेगी। तो इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, इस ट्रेन में कौन बैठा है, एक आदमी, और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। ये लो भैया, ड्राइवर बना दो इसे, चलो इसे ड्राइवर बना दो, चल भी आगे चल, चलो स्टीयरिंग पकड़ा दो इसे, स्टीयरिंग पकड़ा दी। क्या कर रहे हो, स्टीयरिंग नहीं होती, होती है, छोटी सी होती है लेफ्ट साइड में, अरे होती है, अरे छोटा सा पहिया सा होता है स्टीयरिंग सा, चलो मैंने देखा है। तो ये बन गया आदमी, तो ट्रेन ने ट्रेन को पार किया, ट्रेन ने आदमी को पार किया, तो इस ट्रेन की लंबाई काउंटेबल नहीं है। ट्रेन ने आदमी को पार किया कितनी देर में, 18 सेकंड में, बस। एक ही दिशा में चाल घटेंगी, तो सापेक्ष चाल क्या बनी, 58 - 30, 28 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल 28 की है, लेकिन किलोमीटर की वजह से 5/18, चाल गुणा समय कितना, 18 सेकंड का समय लगा, 18 से 18 कट गया, तो दूरी कितनी, 140। तो ये 140 जो दूरी है ना, वो इसकी खुद की लंबाई है, तेज वाली की। आंसर 140, क्यों, ट्रेन ने ट्रेन को पार नहीं किया, ट्रेन ने ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार किया। अब आप ये कहेंगे सर ये मैटर नहीं करेगा ये आदमी कहां बैठा है, ये आदमी ट्रेन में सबसे पिछले डिब्बे में बैठा हो,
या ये आदमी आगे बैठा हो या बीच में बैठा हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, मान लो ये आदमी कहीं भी बैठा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेन ये है, ट्रेन ये है। मान लो आदमी बीच में बैठा है, ये आदमी पीछे बैठा है, आगे। एक्चुअल में ट्रेन पीछे है, ये ट्रेन चली। जब ये ट्रेन और ये आदमी सेम पॉइंट पे आएंगे, ये आदमी है जहां से मैंने पकड़ा हुआ है और ये ट्रेन है, तो जब ये ट्रेन और ये आदमी सेम पॉइंट पर आएंगे, टाइम यहां से काउंट होना शुरू होगा, टाइम यहां से काउंट होना शुरू होगा और ट्रेन चलती गई, आदमी पार होता गया। उसके बाद लास्ट में जब ये ट्रेन आदमी एक पॉइंट पे आएंगे, टाइम की काउंटिंग बंद हो जाएगी। इस काम में 18 सेकंड लगे। अभी आदमी कहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ट्रेन ट्रेन को पार करती है, वो कैसे काउंट होता है? इस ट्रेन का पिछला हिस्सा, इस ट्रेन का अगला हिस्सा जब एक ही पॉइंट पे आएंगे, वहां से टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, ट्रेन पार होती गई। उसके बाद जब इस ट्रेन का पिछला हिस्सा अगला एक पॉइंट पे आएंगे, टाइम की काउंटिंग बंद हो जाएगी। जितना भी समय लगा, 40 सेकंड 50 सेकंड, उतनी देर में ट्रेन ने ट्रेन को पार किया। सही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा आदमी कहां बैठा है, आदमी कहीं बैठा हो ट्रेन में ही है ना। तो कुल मिला के आदमी दौड़ रहा है 30 की चाल से, ऐसा मानो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक स्थानीय और दूसरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 और 65 चाल से चल रही है। पूर्व रेलगाड़ी के चालक ने देखा कि तेज रेलगाड़ी ने उसको, मतलब चालक को, पार करने में 16 सेकंड का समय लिया। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सेम वही हो गया। तो ट्रेन ने ट्रेन को पार नहीं किया, ट्रेन ने उसके चालक को पार किया है, उसके चालक को पार किया है। ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर नोटिस दैट इट टुक एग्जैक्टली 16 सेकंड फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम। ठीक है। किसको? उसको, उसकी ट्रेन को नहीं, उसको खुद को। तो ट्रेन ने ट्रेन को पार नहीं किया, ट्रेन ने एक आदमी को पार किया है। सही है। इसमें भी कितना समय लगा है? 16 सेकंड। आंसर कितना? 160। एक बात बताओ, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम डायरेक्शन है। चाल जोड़े या घटाएं? माइनस। तो एक की चाल कितनी है? 29, एक की 65। कितने का अंतर? 36। 36 का अंतर। 36 का मतलब 10 मीटर सेकंड। 36 का मतलब 10 मीटर सेकंड। एक सेकंड में 10 मीटर, 16 सेकंड में 160 मीटर। यही ट्रेन की लंबाई होगी। सही है ना? दोबारा, चाल, एक की चाल है 65, एक की चाल है 29। ये समान दिशा में चाल घटेगी। 65 से 29 माइनस कर दो, 36 किलोमीटर घंटा। 36 किलोमीटर घंटा मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10 मीटर और पार करने में लगे हैं 16 सेकंड। एक सेकंड में 10 मीटर, 16 सेकंड में 160 मीटर। तो आंसर 160। क्या ये बात समझे? एक बात मैं यहीं पे आपसे कहना चाहूंगा, कई बार ट्रेन चल रही है, 2-4 दिन से मान लो हम पढ़ रहे हैं अगर, और जैसे मैंने बिना लिखे आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया, आज क्योंकि हम दिमाग में ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं, 20-25 दिन बाद आपको याद नहीं आएगा 160 कैसे आया था। ध्यान रखना इस बात को। जब टॉपिक चल रहा होता है तो दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सवाल लिख कर दिए हैं हमने, तो छोटे मोटे सवाल बिना लिखे निपटा देंगे। लेकिन जब रिवीजन में आप बैठेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि 160 लिखा हुआ है, टिक हो रखा है, डायरेक्ट हो रखा है, कैसे हुआ था। तो याद रखिएगा, जरूरी है कि हम हर बात को नोट बनाएं, घर जाके अपने फेयर नोट्स बनाएं। तो जब लिख लेंगे ना आप सारी बातों को, तो रिवीजन में आप समझ लेंगे उस चीज को। अभी जो चीज आसानी समझ में आ रही है, बाद में नहीं आएगी। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या ही नोट्स बनाने, सीधे 180 टिक, 160 पे टिक मारना है। लेकिन ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा होगा, आधे से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होगा, आप भूल जाओगे। इसलिए लिखना जरूर है। छोटे छोटे सवाल के भी नोट्स पूरे कंप्लीट बनाने हैं, शॉर्ट मत कर देना। क्योंकि जो भी एक सवाल आपने शॉर्ट कर दिया और रिवीजन में एक सवाल ने 10 मिनट खराब कर दी, तो उस समय 10 मिनट बहुत ज्यादा कीमती होंगे। एग्जाम से कुछ समय पहले जब रिवीजन कर रहे होगे, उस समय 10 मिनट की भी अहमियत होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। तो ट्रेन ने ट्रेन पार की। एक ट्रेन 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है
और 280 मीटर की लंबाई वाली एक और ट्रेन 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, और 30 सेकंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है। ट्रेन एक्स की लंबाई चेक करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 280 की ट्रेन है। 400 और 280 कितना हो गया? 680 पार करने में टाइम कितना लगाती है? 40 सेकंड। 40 सेकंड में 680 करती है तो 30 सेकंड में कितना करती होगी? एक्स। 40 सेकंड में 680, 30 सेकंड में एक्स। तो काटो कितनी बार? 17, 17 दिया 51, 510। 510 में से इसकी लंबाई 280 है तो इसकी लंबाई 230 होगी। 510 में से खुद की लंबाई कितनी है उसकी? 280, तो दूसरे की 230। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, डायग्राम में बना के समझा देता हूं। सुनो बात को। ट्रेन एक्स प्लेटफॉर्म 400 मीटर, ठीक है। एक ट्रेन वाई 210 मीटर। अब पढ़ो सवाल को। ट्रेन वाई 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन वाई, ठीक है। ट्रेन वाई लेंथ 280 मीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड। तो ये जो वाई है ये इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है? 40 सेकंड में। मतलब अगर वाई ने प्लेटफॉर्म पार किया तो दूरी कितनी हुई? 400 प्लस 210, 280 है। 400 प्लस 280, ठीक है। तो दूरी कितनी हुई? 400 प्लस 280, मतलब कि 680 मीटर दूरी हुई। और वाई ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पार किया कितनी देर में? 40 सेकंड में। तो टाइम कितना हो गया? 40 सेकंड। अब ये बताओ हमें वाई की और प्लेटफॉर्म की दोनों की दूरी बदल गई। वाई ने प्लेटफॉर्म पार किया 40 सेकंड में, समय आ गया, तो चाल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ट्रेन वाई की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन वाई इक्वल चाल बराबर दूरी बटे समय, 460 बटे 40, 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वाई की चाल कितनी? 17 मीटर सेकंड, ठीक है। अब सवाल ये है, ये वाई 30 सेकंड में एक्स को ही पार कर जाती है। 30 सेकंड में क्या पार कर जाती है? एक्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो क्रॉस ट्रेन एक्स इन 30 सेकंड। अच्छा, ट्रेन एक्स जो है ना वो क्या है? खड़ी हुई है। ट्रेन एक्स चल नहीं रही, ट्रेन एक्स तो खड़ी हुई है। तो चलेगी कौन? वाई। और वाई की चाल तो हम जानते हैं। अब यहां से दूसरा केस लगा कि ये जो ट्रेन वाई है ये किसे पार करेगी? एक्स को। दूसरा केस आ जाओ, जब ट्रेन वाई एक्स को पार करेगी, ट्रेन वाई एक्स को पार करेगी तो चाल कितनी होगी? 17 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतनी चाल से वो ट्रेन वाई एक्स को पार करने में टाइम कितना लेगी? 30 सेकेंड। अच्छा आप बताओ, चाल जानते हैं और समय जानते हैं तो दूरी भी पता चल जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय 17 गुणा 30 मतलब 510। तो 510 लंबाई किसकी है? वाई की और एक्स की, दोनों की लंबाई का ही होगी तो 510 है। तो ट्रेन ट्रेन को पार करेगी, लंबाइयां जुड़ेंगी, मतलब कि
एक्स की लंबाई वाई की लंबाई 510, जिसमें जो वाई की लंबाई 280 है, तो एक्स प्लस 280 बराबर 510। तो एक्स बराबर 510 माइनस 280 मतलब 230। ये लंबाई किसकी होगी? एक्स की। कितनी बात है, ठीक है। तो समझने के लिए हमने पूरा डायग्राम बना रहे हैं। जब आप नोट्स बनाए अपने, तो नोट्स प्रॉपरली ऐसे ही बनाइएगा। ये समझा रहा हूं आपको। जब नोट्स बनाए तो और डिटेल बढ़ाना चाहो नोट्स में और बढ़ा देना। नोट्स बनाने में कंजूसी मत करना। हाँ, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, तब कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। ये उस समय का काम है। नोट्स मत बना के छोड़ देना ऐसे, तो ढूंढते ही रह जाओगे। कहां से आया 30, कहां से 40, कहां से 280, कुछ नहीं बल्ले पड़ता फिर। नोट्स ऐसे मत बना देना। प्रैक्टिस के दौरान ऐसे का क्वेश्चन कर लो, वो अलग बात है कि 40 सेकंड में कितनी दूरी? 200, 680। तो 30 सेकंड में कितनी दूरी? 510। 280 की ट्रेन तो दूसरी ट्रेन 230 की। ऐसे कर रहे हो वो अलग बात है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, घर पे नोट्स बनाओगे, प्रॉपर बनाओगे, हर एक स्टेप को वेरीफाई करेंगे और पूरी डिटेल के साथ बनाएंगे। क्योंकि कभी भी आपको शॉर्ट नोट्स ना फिर अपने समझ में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, पूरे नोट्स बनाओ। आधा पेज भर दो भले ही नोट्स बनाने में, एक क्वेश्चन को लिखने में। तो वो इसलिए लिख रहे हैं रिवीजन में हम सब समझ जाएं। लेकिन सॉल्यूशन की बात होगी तो हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे ऐसे। लेकिन बना के छोड़ मत देना। हाँ, इतना कर सकते हो, पहले पूरा नोट्स बनाओ और साइड में कोई डायरेक्टर क्या है तो उसे फिर और साइड में लिख दो। दोनों काम कर दो एक संग। एक बार बेसिक किया पूरा, और कोई ट्रिक टेक्निक है तो साइड में लिख के चलो कि भाई 680 दूरी चलती है कितने में? 40 सेकंड में। तो कितनी दूरी चलेगी 30 सेकंड में? एक्स बराबर 530। जिसमें एक ट्रेन 280 की, तो एक ट्रेन 230 की। ऐसे भी लिख दो कि अब ये बेसिक है, डायरेक्ट है। दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन सिर्फ उसे लिख के मत छोड़ देना, बात मानना मेरी, वरना दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा पूरा टॉपिक। चलो आगे। ये किसी एग्जाम का है, लिखना रह गया है। किस एग्जाम का? हाल फिलहाल में आया है, शायद रेलवे का है ये आरआरबी का ही होगा, और हाल फिलहाल के किसी एग्जाम का होना चाहिए। ट्रेन एक ही लंबाई चाहिए। हो गया? चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और आंसर होगा 200। कैसे? बात तो ये है कैसे। ऐसे, ट्रेन ए चाल कितनी है? 72 किलोमीटर घंटा। ट्रेन बी लंब में परस्पर एक दूसरे पे लंब है, परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं है, ऐसे। ठीक है, इस तरह। तो ट्रेन ए ये और ट्रेन बी ये है, ठीक है। और ये ट्रेन बी है, इसकी चाल कितनी है? 64 किलोमीटर घंटा। अब मान लो ये ट्रेन चल रही है, मान लो ये ट्रेन चल रही है और चलती चली जा रही होगी किसी पॉइंट पे, मान लो ये ट्रेन चल रही है। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? कुल मिला के ट्रेन ने एक खंबे को ही तो पार किया। इस ट्रेन ने किसे पार किया? ये ट्रेन तो चलती चली जाएगी, तो इस ट्रेन ने तो एक खंबे को ही पार किया ना।
नहीं किया? अरे ये ट्रेन मूव कर रही है, इस बात से ना तो उसकी चाल बदली, ये ट्रेन मूव कर रही है तो इसकी चाल बदलेगी नहीं, और ना कोई दूरी पे फर्क पड़ा इसकी। जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी ना। तो ये ट्रेन कितनी भी चाल चल रही हो और कितनी भी लंबी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसा ही हो गया ना, इस ट्रेन ने एक्चुअल में किसे पार किया? एक खंबे को ही तो पार किया, एक पोल को पार किया। तो जब ये ट्रेन पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो बस कितनी देर में पार किया इसने? 10 सेकंड में। तो बस टाइम भी रखा है 10 सेकंड का, ठीक है। तो बस दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 72, गुणा कर लेना 5/18 और गुणा 10, 200। 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो 200 मीटर लंबाई किसकी है? ट्रेन एक ही लंबाई 200 है, भले ही ये परपेंडिकुलर ट्रेन आ रही है। तो एक्चुअल में तो ये ट्रेन एक खंबे को ही तो पार कर रही होगी भाई, ये तो चलती चली जा रही है। तो ना तो इसकी चाल इसकी चाल पे कोई फर्क डालेगी, और इसकी लंबाई कितनी भी हो, इसकी लंबाई भी इसकी लंबाई में फर्क नहीं डालेगी, क्योंकि ट्रेन ऐसे होती तो लंबाई जोड़ती, ट्रेन तो ऐसे है। तो एक्चुअल में ट्रेन ने किसे पार किया? एक खंबे को तो पार किया। भाई ये बताओ, दो ट्रेन होती, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई जोड़ती हैं। अब ऐसे है तो एक्चुअल में तो ये क्या, एक पोल है। अब ये ट्रेन पार करेगी तो ये किसे पार करेगी? एक पोल को ही तो पार करेगी ना। तो अब ये ट्रेन जब इस पोल को पार करेगी कितनी दूरी? अपनी खुद की लंबाई के बराबर। समझ गए? ऐसी बात। तो आंसर कितना? 200। 63 की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करती है, 21 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन ने ट्रेन को पार किया 21 सेकंड में। ट्रेन ने ट्रेन को पार किया 21 सेकंड में। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 2.5 गुना है। तो सवाल ये है, रेलगाड़ी बी एक पुल को पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? ये 2 स्टेप का हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले इतना हल करेंगे, पहले इतना हल करेंगे सिर्फ, ठीक है। 63 है एक की, और एक की कितनी है? 45। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ये ट्रेन है, इसकी चाल हो गई 63 किलोमीटर घंटा, और एक ट्रेन हो गई, इसकी चाल हो गई 45 किलोमीटर घंटा, ठीक है। और नाम भी है इनके ए और बी। तो ये है ए और ये है बी, और ट्रेन ने ट्रेन को पार किया कितनी देर में? 21 सेकंड में। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो पहले आप सिर्फ इतना हिस्सा हल करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ट्रेन ट्रेन को पार करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड तो जुड़ेगी, प्लस होगी 63 + 45, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा इसे उसमें बदलते हैं मीटर सेकंड में, 18/5। तो 18 किलोमीटर में 5 मीटर सेकंड होते हैं, याद है? तो 18 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 6 पंजे 30। तो क्या सीधे लिख दूं 30 मीटर पर सेकंड? क्या ये बात किसी को समझ में आ रही है? देखो मैंने कहा 18 किलोमीटर घंटे बराबर होते हैं 5 मीटर पर सेकंड। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। 18 किलोमीटर घंटे मतलब 5 मीटर सेकंड। अब ये 18 से 108, मन में सोचो कितनी बार? 18 का 8 36, 18 5 90, 18 6 108, इतना तो याद ही होगा। 18 5 90 तो सबको याद होता है भाई, पूरा पहाड़ याद नहीं होगा, 18 5 90 तो याद ही होगा। 18 6 108 कितनी बार? 6 बार। तो अगर 6 बार तो इसमें 6 से गुणा 6 पंजे 30, ऐसे दिमाग में आएगा 30 मीटर सेकंड। इतनी चाल से इतने समय में दूरी कितनी? 21 गुणा 30, 630। पहला पॉइंट क्लियर। अब ये 630 जो दूरी है, लंबाई है, ट्रेन ए की या ट्रेन बी की या दोनों की? दोनों की। अब क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़े, इस वाली पॉइंट को पकड़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट को। बी की लंबाई ए का 2.5 गुना है, लेंथ ऑफ बी इज 2.5 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ ए, ठीक है। 2.5 गुना है किसकी लंबाई? बी की। किससे? ए से। ए से 2.5 गुना है, ए से 2.5 गुना है, मतलब अगर ये 2 यूनिट है
तो ये 2.5 गुना करेंगे, 5 कर लें। 2.5 गुना तो 5/2 होता है ना। अरे 2 का 2.5 गुना ही तो 5 है। 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब होता है 5/2 गुना, मतलब 5:2 ही तो होता है। 2.5 क्या है? 2.5 क्या होता है? 2.5 मतलब 5/2, 5 का आधा। 5 का आधा मतलब 5:2 ही तो हुआ। तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए का 2.5 गुना है, तो ट्रेन बी ए की अगर 2 यूनिट है तो इसकी 5 यूनिट होगी, तभी तो 2.5 गुना होगा। अरे 2 का 2 गुना 4, और 2 का आधा 1, हो गया 2.5 गुना। 2.5 गुना 5:2 ही तो है। सही है। बस, इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 5, दोनों की लंबाई 5 और 2 7 यूनिट। एक्चुअल में लंबाई 630। 7 यूनिट बराबर 630। 1 यूनिट बराबर 7×63, 90। 1 बराबर 90, तो 2 बराबर 90, तो नहीं 180, और 90 बन समझे में 450। लो जी लंबाई आ गई ए की और बी की। अब पूछा क्या है फाइनली, ट्रेन बी 76 सेकंड में एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है। तो ब्रिज की लंबाई, तो ये बताओ कौन सी ट्रेन क्रॉस करती है? ट्रेन बी। तो बी की लंबाई कितनी? 450। बी की चाल कितनी? 45। बी की चाल कितनी? 45 किलोमीटर घंटा। इतनी चाल से कितनी देर में करती है? 76 सेकंड में करती है। किसे करती है? एक ब्रिज को। ठीक है, ट्रेन बी ही तो करती है सारे काम। तो दूरी निकाल लो। दूरी आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 45 की गुणा 5/18, समय कितना? 76। काटते हैं इसे। 9×2 = 18, 9×5 = 45। दो से काटो, 38। तो गुणा करेंगे, 5×5 = 25, 220, 25×3 = 75, 20 95, 950। 950 में 450 की ट्रेन है, तो ब्रिज कितने का? 500 का। ठीक है भाई, 450 की तो ट्रेन है ना 950 में से, तो बाकी 500 का क्या होगा? ब्रिज होगा। ठीक है, तो 450 की ट्रेन, 500 का ब्रिज। तो ब्रिज की लंबाई पूछिए क्या होगी? 500। इसका और कोई तरीका सोचते हैं एक बार। हो नहीं पाएगा कुछ इसमें। स्टेप ही कम कर पाऊंगा, उस स्टेप कम करते ही समझ में आना बंद हो जाएगा। इसमें मैं स्टेप ही कम कर पाऊंगा, और स्टेप कम होते ही समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 500 मीटर। 500 मीटर की क्या है? ब्रिज। हो गया। आगे चेक करें। 36 की चाल से ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 की चाल से चलते व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई।
लंबाई 36, 10, 800 और विपरीत दिशा में है ना ये, 10 और 5 15, 36 में 10, 10 गुणा 80, 800 हो गया। 36 मतलब 10 और 5 15 गुणा 24, 24 15, 15 चौका 60 से 15 30 हो जाए 36, 360, इनका अंतर 440, 440। कैसे? देखो सुनो, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है कितनी देर में? 80 सेकंड में। टाइम कितना? 80 सेकंड। एक बात बताओ, इसकी चाल कितनी है? 36 किलोमीटर घंटा। 36 किलोमीटर घंटे का मतलब तो अब हमें पता है ना कि 10 मीटर पर सेकंड। भाई 28 दूनी 36, 28 दूनी 36 तो 5 दूनी 10, 10 मीटर सेकंड चाल हो गई। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करेगी तो बताओ कितनी दूरी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। 80 गुणा 10, 800 मीटर। 800 मीटर में क्या? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। सही है। केस 1। केस 2, यही ट्रेन, इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 10 मीटर सेकंड। ठीक। एक आदमी कौन सी दिशा में दौड़ रहा है? ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ते आ रहा है। इसकी चाल है कितनी? 18 किलोमीटर घंटा। अच्छा, 18 किलोमीटर का मतलब 5 मीटर सेकंड। 18 किलोमीटर का मतलब 5 मीटर सेकंड, तो इसकी चाल कितनी होगी? 5 मीटर सेकंड। ये ट्रेन इस आदमी को पार करती कितनी देर में? 24 सेकंड में। तो बताओ विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। 10 और 5 15 की चाल से कितनी देर? 24 सेकंड में कितनी दूरी? दूरी तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 10 और 5 15 गुणा 24, मतलब कि 15 30, 15 चौका 60, 360। जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी? अपनी खुद की लंबाई के बराबर। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करेगी अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की लंबाई 360, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की 800, तो फिर प्लेटफॉर्म की 800 माइनस 360 मतलब 440। ठीक है, तो 440 मीटर का प्लेटफॉर्म है। समझ में तो नहीं आई बात? ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। ट्रेन का कल एक लेक्चर और लगेगा। ट्रेन का कल एक लेक्चर और। ये तो हो गया आपके बेसिक बेसिक टाइप। कुछ टाइप और बाकी हैं, कल उन्हें खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो एक दो टाइप और हैं, 2 टाइप और हैं ट्रेन के, तो 2 टाइप और करा करके 2 या 3 टाइप है, तो वो करा के ट्रेन कंप्लीट। तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। ट्रेन ने खंबे को पार किया, आदमी को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया, चाल निकाल ली, समय निकाल ली, दूरी निकाल ली, तीनों चीजें हो गई। अब कुछ और इसमें स्पेशल केसेज हैं ट्रेन के, कल खत्म करा के ट्रेन हो जाएगी फाइनल। ठीक है, तो कल एक दिन और बाकी बातें होंगी कल।